बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 14 जुलाई की तारीख और दोपहर तकरीबन 12 बजे तक की अपडेट्स। आगे कुआं और पीछे खाई। पाकिस्तान की अस्करी इस्टेब्लिशमेंट के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल इस किस्म के हालात पैदा कर दिए हैं और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिए जाने वाले खतरनाक तरीन धोखे ने पाकिस्तान को एक नए तारीखी दोराहे पर ला खड़ा कर दिया है। खास तौर पर ईरान के हमायत याफ्ता हौसी बागियों की जानिब से सऊदी अरब पर किए जाने वाले हमले के बाद सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील होकर रह गई है और सऊदी अरब इस वक्त पाकिस्तान की जानिब देख रहा है कि कब पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया जाएगा इन हमलों का, क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक दिफाई मुआहदा मौजूद है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का तुर्की का दौरा इंतहाई मानी खेज और उसके साथ साथ GHQ के एस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान मोहसिन नकवी साहब अमेरिका के दौरे पर हैं। पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म का पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम सियासी जमातें मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी मुल्क की अस्करी इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बोझ बन चुकी हैं और ख़ास तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से पाक फौज में तकसीम का तासुर देने के हवाले से जो है वो खसूसी टास्क मुस्लिम लीग नवाज के कुछ हलकों को और फिर फजल रहमान साहब का फील्ड मार्शल और पाक फौज के हवाले से बयान खासा मानी खेज करार दिया जा रहा है। फजल रहमान साहब जिन्हें पाकिस्तान के अंदर डीप स्टेट का नुमाइंदा करार दिया जाता है, जब भी इस किस्म के किसी मौके पर ऐसे बयानात देते हैं तो नए सवालात उठते हैं। आखिरकार इस फड्डे की वजह क्या है जो मौलाना फजल रहमान साहब और बज़ाहिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस वक्त बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले अगर आलमी हालात का जायजा लें तो इस सूरत हाल के अंदर, और फिर अगर मुल्की हालात का जायजा लें तो इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की अस्करी इस्टेब्लिशमेंट को एक बार फिर इमरान खान साहब की याद आने लगी है। रात गए इस्टेब्लिशमेंट के कुछ अहम तरीन हलकों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ राब्ता किया गया और इंटरनेशनल सतह के ऊपर और मुल्की सतह के ऊपर मौजूदा सियासी सूरत हाल, मौजूदा खारजा अमूर की सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हमायत मांग ली गई है और कहा यह जा रहा है कि बदले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को न सिर्फ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन बल्कि आगे चलकर मुल्की सतह पर भी पॉलिटिकल अंदाज में फैसिलिटेट किया जा सकता है। लेकिन क्या इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस किस्म की कोई डील करने को तैयार हैं, या इमरान खान साहब बदस्तूर अपने उसी मौक़िफ़ के ऊपर डट कर खड़े हैं जो कि ये है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम तर सियासी अमूर हों या खारजा अमूर, तमाम तर फैसले मुल्क की सियासी क़यादत ने करने हैं। पहले शुरू कर लेते हैं बात ईरान के हमायत याफ्ता हौसियों का सऊदी अरब के हवाई अड्डे को निशाना बनाने का दावा। ये उस वक्त सामने आया जब गुज़श्ता मुसलसल 3 रातों से अमेरिका की जानिब से ईरान पर मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। ईरान की जानिब से कहा जा चुका है कि मुआहिदा इस्लामाबाद अकॉर्ड ख़त्म हो गया है, अमली तौर पर नाकाम हो गया है और उनके इस बयान ने पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत के ऊपर भी कुछ नए सवालात उठा दिए हैं। यमन में ईरान के हमायत याफ्ता हौसी ग्रुप ने दावा किया है कि उसने सऊदी अरब के एबा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया है। हौसियों के तर्जुमान यहिया सरी ने कहा है कि यह कार्रवाई सऊदी जारियत जिसने सना बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे को निशाना बनाया के जवाब में की गई है। दूसरी जानिब यमन में सऊदी क़यादत वाले इत्तेहाद ने कहा है कि उसके फ़िज़ाई दफ़ाई निज़ाम ने हौसी बागियों की जानिब से जनूबी इलाके की तरफ दागे गए बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला किया। सऊदी अरब ने इसके ऊपर अभी तक तबसरा नहीं किया। इससे कबल ये इत्तलात सामने आई थी कि यमन की फ़ौज ने सना के हवाई अड्डे के रनवे को निशाना बनाया था ताकि ईरानी त्यारे को वहाँ उतरने से रोका जा सके। हौसियों ने इन हमलों का इल्ज़ाम सऊदी अरब पर आयद किया था और यमन की बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत को सऊदी अरब की हमायत हासिल है, जबकि हौसियों का मुल्क के बाज़ हिस्सों बशमूल दारुल-हुकूमत सना पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल है और इसे ईरान की हमायत जो है वो हासिल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो ईरान पर ताज़ा तरीन हमले शुरू किए गए हैं, इन पर डेमोक्रेट अरकान जो हैं उनकी जानिब से अपना रद्द अमल सामने आया है और उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को फौरी तौर पर यह जंग रोकने को कहा है। ईरान की वजारत खारजा ने यमन के हवाई अड्डे पर हमले की मजम्मत की, इसे
हवाबाजी के बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। और इसके साथ साथ इस वक्त हालात जो सऊदी अरब और ईरान के हवाले से हैं वो नहायत मखदूश हो चुके हैं खित्ते के अंदर। और कहा यह जा रहा है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर इस हवाले से जो मामलात हैं वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। जो ताज़ा तरीन इत्तलात मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान की इस वक्त ये कोशिश, पाकिस्तान के नुमाइंदे, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे मोहसिन नकवी साहब को अमेरिका भिजवाने का मकसद इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये कि किसी न किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब को इस बात के ऊपर राज़ी किया जा सके कि वो ईरान के ऊपर जो उनके ताज़ा तरीन हमले हैं उसकी लहर को रोके। उर्दन की फ़ौज का ईरान की जानिब से दागे गए 4 मिसाइल तबाह करने का दावा। उर्दन की फ़ौज ने मंगल के रोज़ ऐलान किया कि ईरान की जानिब से दागे गए जो 4 मिसाइल हैं वो हमने मार गिराए हैं और ईरान की सरजमीन से दागे गए 4 मिसाइल उर्दन की फ़ज़ाई हदूद में बकौल उनके जो है वो दाखिल होने के बाद तबाह कर दिए गए। ईरान के पासदारान इनकलाब ने अपने ताज़ा तरीन बयान में उर्दन के अवाम को मुखातिब करते हुए कहा, उस बात की तस्दीक की कि उसने उर्दन में वाक़ एक एयर बेस पर अमरीकी तनसीबात को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया है। उर्दन के जो अवाम है वो उनका टारगेट नहीं है, लेकिन मशरक़ वस्ता के अंदर चाहे वो बहरीन है, कतर है, कुवैत है, उर्दन है, दुबई है या फिर सऊदी अरब है, जहाँ जहाँ अमरीकी अड्डे मौजूद होंगे और वहाँ से ईरान पर हमले किए जाएंगे, ईरान उनके ख़िलाफ़ जवाबी जो कार्रवाई है वो ज़रूर करेगा। और ईरान ने अमरीकी हमलों के रद्द-ए-अमल में अमरीका के इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ की हैं। पासदारान इनकलाब ने कहा कि शहरियों को उन्होंने पुरसकून रहने की भी जो है वो उन्होंने अपील की और कहा कि अब 24 घंटों में होने वाले अमरीकी हमलों के जवाब में बहरीन में मौजूद अमरीकी अड्डे, अल जफीर के सेटेलाइट मवासलाती मरकज़ और अमरीकी अफवाज की रहायशगाहों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाने का दावा किया। मंगल की सुबह अब नाए हरमज़ में 2 ऑयल टैंकरों को भी निशाना बनाया गया, जिससे पासदारान इनकलाब की अब तक की अहम तरीन कार्रवाई करार दिया जा रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन के मुताबिक इस वाक़े में 1 शख्स हलाक जबकि कम से कम 8 अफराद जख्मी हुए हैं। पासदारान इनकलाब के करीबी समझे जाने वाली तस्नीम खबर एजेंसी ने कुवैत पर हमलों और बहरीन के दारुल मनामा में भी धुएं के बादल दिखाई देने की इत्तला दी है। बहरीन के अंदर भी इस वक्त ख़तरे के जो सायरन हैं वो बजाए जा रहे हैं और वजारत दाखिला बहरीन की अपने शहरियों को से अपील कर रही है कि वो महफूज मकामात के ऊपर चले जाएं। ये तमाम तर हालात इस वक्त ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि इस वक्त किस किस्म की सूरत हाल का सामना मशरक़ वस्ता के शहरियों को है, मशरक़ वस्ता के जो है वो ममालिक को है। और सऊदी अरब के सरकारी तर्जुमान की जानिब से जो बयान सामने आया उनके मुताबिक सऊदी अरब के जनूब में दागे गए हौसियों के बैलिस्टिक मिसाइल रोक लिए गए हैं। और सऊदी अरब जो है वो अरब इत्तेहाद के सरकारी तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की उल मालकी ने बयान में कहा है कि सऊदी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने जनूबी इलाके की जानिब दागे गए बैलिस्टिक मिसाइलों के ख़तरे जो है उसको निपटा दिया है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है इन बिटवीन द लाइन्स के इंतज़ार है पाकिस्तान की क़यादत इस मौके के ऊपर कब अपना वो वादा पूरा करेगी जिसके हवाले से उसका सऊदी अरब के साथ जो है वो मुआहदा है। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया भी इसी किस्म की खबरें रिपोर्ट कर रहा है कि आखिरकार मुस्तकबिल के अंदर जो है वो क्या रद्द अमल होगा पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब का इस हवाले से एक मुआहदा मौजूद है कि सऊदी अरब पर अगर हमला होगा तो पाकिस्तान उस हमले के रद्द अमल में अपना किरदार अदा करेगा। फिल वक्त पाकिस्तान की जानिब से एक बयान सामने आया कि तमाम फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और ख़ित्ते में कशीदगी पर पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जो है वो तशवीश का इज़हार किया गया और कहा गया है कि पाकिस्तान खित्ते के तमाम बरादर ममालिक की खुदमुख्तारी इलाकाई सालमियत की भरपूर हमायत करता है और तमाम फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, कशीदगी में कमी करें और फ़रीक़ैन इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के तहत अपने वादों की पासदारी करें। पाकिस्तान मुज़ाकरात सफारतकारी के ज़रिए ख़ित्ते में अमन कायम करने के अज़म के ऊपर कायम है, लेकिन इसी दौरान अमरीकी फ़ौज ने इत्तलात आ रही हैं कि ईरान के ऊपर हमले तेज़ कर दिए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड का बयान आ चुका कि जिसमें कहा गया कि अमरीकी अफवाज ने ईरान के ख़िलाफ़ मज़ीद हमलों का आगाज़ कर दिया है और सेनेट काम का यह कहना है कि इन हमलों का मकसद अब नाए हरमज़ से गुजरने वाले शहरी बहरी जहाज़ों और तजारती जहाज़ों पर हमला करने की ईरान की सलाहियत को कमज़ोर करना है। अब ज़रा थोड़ी देर को यहाँ रोकें, हालात का जायज़ा लें। इस वक्त अहम तरीन मामला क्या है, पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली वो सालसी, पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली वो मसालियत जिसके हवाले से पाकिस्तान की अस्करी इस्टेब्लिशमेंट भी दावा करती रही कि बड़ी कामयाबियाँ पाकिस्तान को हासिल हुई, उसके साथ साथ पाकिस्तान की चुंतखी हुकूमत भी ये दावा करती रही
کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ہم نے کرا لیا, بڑی کامیابیاں ہمیں حاصل ہوئیں, لیکن اب باقاعدہ طور پر امریکہ کی جانب سے اس معاہدے کو روندتے ہوئے ایران پر مسلسل حملوں کا سلسلہ جاری ہے. دوسری جانب ایران کی جانب سے بھی واضح اور صاف پیغام میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ عملی طور پر معاہدہ اسلام آباد ختم ہو کر رہ گیا ہے. ایسی صورتحال نے پاکستان کی عسکری اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستان کی منتخب حکومت کو شدید ترین مشکل حالات سے دوچار کر دیا ہے. آرمی چیف فیلڈ مارشل صاحب کا دورہ ترکی یقینی طور پر برادر ممالک کی جانب سے اس معاملے کے اوپر رائے حاصل کرنے کے لیے ہے, حمایت حاصل کرنے کے لیے. ترکی اور مصر جیسے ممالک نے پہلے بھی کردار ادا کیا تھا فریقین کو ٹیبل پر بٹھانے کے حوالے سے, جب پاکستان اس تمام تر عمل کی جو ہے وہ میزبانی کر رہا تھا. لیکن اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے, خاص طور پر ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب پر حملے کے بعد حالات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اوپر اس وقت نئی تباہ کن جنگ کے بادل منڈلانے لگے ہیں. امریکہ اپنے وہ مقاصد جو کہ مارچ اپریل کے مہینے میں حاصل نہیں کر سکا, اس وقت بپھرا ہوا ہے. سعودی عرب کی جانب, اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی جانب سے انہیں حمایت حاصل ہے. سعودی عرب کو موجودہ حالات نے سخت ترین مشکلات سے دوچار کر دیا ہے, اور جب سعودی عرب مشکل میں ہوگا ایسی صورتحال کے اندر, تو پاکستان کی عسکری قیادت کی جانب, پاکستان کی سیاسی قیادت کی جانب ان سے دیکھا جائے گا, ان کی جانب سے دیکھا جائے گا. دوسری جانب اس وقت صورتحال پاکستان کے اندر یہ ہے کہ یہ تو خارجہ امور ہو گئے, ملکی امور جو ہیں وہاں پر اس وقت جو روایتی سیاسی مافیا پاکستان میں جس کی حکومت ہے, اس وقت کسی قسم کا کوئی بھی پولیٹیکل نیریٹو نہ ہی ملک کے اندر سیاسی صورتحال کے حوالے سے, نہ ہی بین الاقوامی سطح پر کسی قسم کا پولیٹیکل نیریٹو بنانے میں ابھی تک کامیاب ہو سکا. اور اس کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس رجیم کو اپنے لیے ایک بہت بڑا بوجھ قرار دے رہی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ جو مقتدرہ, جو عسکری اسٹیبلشمنٹ اس نظام کو بوجھ قرار دے رہی ہے, آخر وہی تو اس نظام کے پیچھے ہے. انہوں نے ہی اس نظام کو فارم 47 کی الاسٹک کی شلواریں پہنا رکھی ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ آئینی عدالت سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا منال ریسٹورنٹ کا جو فیصلہ ہے, منال ریسٹورنٹ کو مردم کرنے کا جو فیصلہ, اس کی جو واپسی ہے, اس نے کچھ نئے پہلو آشکار کیے ہیں کہ اب پاکستان میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیے جانے کے بعد ان سے جو فیصلے کروائے گئے ان کی واپسی کا عمل شروع ہو چکا ہے. اس کے اندر دو میسیجز ہیں. ایک میسیج اس کے اندر یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو فیصلہ آئے گا اسے آئینی عدالت اڑا کر رکھ دے گی, اڑا کر رکھ سکتی ہے. اور دوسری جانب اس کے اندر میسیج پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے لیے بھی ہے کہ جناب آئینی عدالتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. سپریم کورٹ سے اگر آپ کے بلے کے نشان کے حوالے سے یا دیگر معاملات کے حوالے سے اگر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کچھ فیصلے آئے ہیں, چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہوں یا کسی اور کے ہوں, وفاقی آئینی عدالت کے ذریعے وہ مائنس ہو سکتے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ کو ہماری شرائط تسلیم کرنا ہوں گی. رات یہ اس قسم کی اطلاعات سامنے آئیں کہ خطے کی تیزی کے ساتھ بدلتی ہوئی صورتحال کے اندر ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کی ضرورت عسکری اسٹیبلشمنٹ کے ہاں محسوس کی جا رہی ہے. اس بات کا احساس ہو چکا کہ پاکستان پر اس وقت کوئی ایسی مقبول حکومت نہیں ہے جسے عوام کی حمایت حاصل ہو, جس کی وجہ سے ملکی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی پولیٹیکل نیریٹو بنانے میں مکمل طور پر ناکامی کا سامنا ہے. میڈیا کو, چاہے ملکی میڈیا کو دیکھ لیا جائے یا بین الاقوامی میڈیا کو دیکھ لیا جائے, تمام تر حکومتی کوششوں کے باوجود, اسٹیبلشمنٹ کی تمام تر کوششوں کے باوجود اس میڈیا کے اوپر کوئی اس قسم کا پولیٹیکل نیریٹو پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی عسکری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نہیں بنایا جا سکا, جسے نہ صرف پاکستان کی عوام کی حمایت حاصل ہو بلکہ دنیا بھی اس نیریٹو کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو. اس وقت خاص طور پر جو صورتحال ہے, یہ جو نئے حالات امریکہ اور ایران کے آمنے سامنے آنے کے بعد پیدا ہوئے ہیں, ایرانی قیادت کی جانب سے بڑا واضح اور صاف اعلان کیا گیا تھا کہ وہ اپنی قیادت کے قتل کا بدلہ ہر صورت امریکی قیادت کو قتل کر کے لیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس کے بعد پریشانی کا جو ہے وہ شکار ہیں. ان کی جانب سے اس قسم کے بیانات سامنے آ چکے کہ ایرانی قیادت نے انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے, اور اگر اس قسم کے کسی منصوبے کے اوپر عمل کیا گیا تو ہزاروں میزائل جو ہیں وہ ایران کا رخ کرنے کو تیار ہیں. لیکن کہاں سے؟ ڈیفینیٹلی مشرق وسطیٰ میں جو موجود امریکی اڈے ہیں وہاں سے. لیکن ایسی صورتحال میں کیا ہوگا؟ امریکہ اس صورتحال میں سعودی عرب کو
قطر کو، کویت کو، بحرین کو، یو اے ای کو، دیگر تمام ممالک کو مزید مشکلات میں ڈال دے گا۔ اور دیگر ممالک کی بات تو چلیں چھوڑیں، لیکن سعودی عرب کے حوالے سے جب اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تو پھر جو پاکستان کی قیادت ہے، پاکستان کی جو عسکری اسٹیبلشمنٹ ہے، انہیں اس حوالے سے کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا ہوگا۔ اور کیا اس بات کے اوپر جایا جا سکتا ہے؟ کیا یہ بات برداشت کی جا سکتی ہے؟ کیا کوئی ایسا نیا محاذ کھولا جا سکتا ہے کہ پاکستان جہاں بھارت کے ساتھ آمنے سامنے ہے، جہاں افغانستان کے ساتھ آمنے سامنے ہے، کوئی ایسا فیصلہ سعودی عرب اور ایران کے حوالے سے لے لے کہ خدا نخواستہ ایران بارڈر کے اوپر، بلوچستان بارڈر کے اوپر پاکستان اور ایران بھی آمنے سامنے آ جائیں؟ یہ وہ تمام تر حالات ہیں جن حالات کے اندر اس وقت عسکری اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اور پیغام رسانیوں کا نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔